तो देखिए ले आई मैं आम कि अल्फांसो मैंगो है ना, और इसने मंगाया 50 रुपये का एक। तो देखते हैं खा करके कैसा है, मीठा है। मैंने सुना है कि सबसे मीठा यही आम होता है और सबसे महंगा भी ये आम होता है। पापा के हमारा ना चाय का होटल था गुमटी में। आप सबको पता ही, जो ब्लॉग मेरे पुराने देखते हैं या जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता ही है। तो मम्मी मेरी ना, मतलब हम लोग किराए के मकान में रहते थे पहले। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ती थी और फिर हम लोगों ने ये मकान लिया था। और फ्रेंड्स मेरी आज एक मतलब ब्लॉग में कमेंट आया है आशा रानी जी का कि क्या आपकी बेटी ने आपको विश नहीं किया। यार ब्लॉग तो पूरे देखा करो। आप शुरू में ही, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि उसका वीडियो कॉल आया, उसका मैसेज आया। आप लोग क्या ही चाहते हो, क्यों नेगेटिव बातें फैलाते हो और ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको व्लॉग नहीं देखना होता है पूरा, मतलब पूरा व्लॉग देखे बिना आप अगर कमेंट करते हो तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं उसमें। कम से कम व्लॉग को पूरा देखा करिए, उसके बाद क्वेश्चंस किया करिए। मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अधूरा व्लॉग देखें उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करें। तो मैं ना तो आपकी किसी कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ना ही आपके कमेंट को मैं लाइक करूँगी। स्कूल नहीं गए? हाँ, मैम ने मना किया। क्यों मैम ने क्यों मना किया है? हाँ, कुंडी 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 पटकी, मैम ने मना क्यों किया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बाहर है, अच्छा सा मौसम है ना, ठंडा ठंडा मौसम है ना। ठंडा नहीं कह सकते पर मतलब बदली है, हवा हल्की हल्की है। और रख दी मैंने गैस पे चाय, और ये सुबह सुबह आ गया है, कह रहा है कि मैम ने मना किया स्कूल आने के लिए। मुझे लगता है वही जो युद्ध हो रहा है ना, उसकी वजह से ही मना किया गया होगा बच्चों को स्कूल आने के लिए। और सिमरन आती होगी, पता नहीं, कुछ पता नहीं है कहाँ है, आई है कि नहीं आई। नीचे भी, पीछे भाभी का भी दरवाज़ा बंद है, देखिए बालकनी का दरवाज़ा बंद है पीछे भाभी का भी। देखिए सेम पे रखी मेरी चाय, बस जा रही हूँ बनाने में पराठे। देखिए बना के ले आई मैं अपना नाश्ता, पराठा, चाय, तोरी, दाल। और आज ये भी नाश्ता करेगा यहाँ पे, और ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 बाइट खाऊँगा, मतलब ये काउंट करके खाती है, और वो भी चाय में डिप करके। कल हंस रहा है। लो सिमरन, ये सब सब्जी फ्रिज में रख बेटा। तो फ्रेंड्स हो गया नाश्ता और चले गए हैं ये। और देखिए बची है दाल, बची है सब्ज़ी, इसको छोटे बर्तन में कर दो, दाल को भी, सब्ज़ी तो चलो ऐसे ही रख दो। मैं मांग रही हूँ उसे दवाई और पानी, सबसे पहले अपनी केयर फिर दूसरों की केयर। और ये आ गई है। ओए भैया, कोई देखो, सब तो आए तरफ देखते हैं। सिमरन तुझे घमंडी लोग बोलते हैं, कोई हेलो आए नहीं कर दिया कर भैया। पानी तो पी चुकी है, मुझे दे दे भैया 2 गिलास कम से कम पानी पीऊँगी, बहुत प्यास लगी है, गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा इस समय। पानी खरबूजा जैसे महक। तो खरबूजा फ्रिज में रखा तो खरबूजे की महक तो आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, महक कोई ख़राब थोड़ी ना है, कोई बदबू थोड़ी ना मार रहा है, महक ही रहा है ना, खुशबू मार रहा है ना। और वो देखिए प्याज पड़े हैं, वो देखो मैं प्याज लाई थी कल 3 किलो, 50 का 3 किलो। पलट देना, नीचे वाली डलिया खाली कर देना और ऊपर नीचे वाली में पलट देना, नीचे वाले प्याज ऊपर कर देना। किसको दिखा रही थी? अच्छी लगी थी ना, खुश हुई दिख रही है अचानक से, है ना? बताया तो तूने, भाभी लाई। तो क्या बोली? सच सच बताइयो, सच सच बताइयो। सच अच्छी बात है। लोबिया भी ले आओ। कट गया लहसुन, कट गया आलू, लेके चलो सिमरन अंदर। मैं जा रही हूँ नहाने, पहले मशीन घुमाने, और मैंने इसको बोला आज मुझे जल्दी फ्री कर दो, आटा भी गूंदना है। बड़ा आलस आ रहा है ना, आज काम करने का मन नहीं कर रहा। ये कौन घूम रहा है? कोई सरदार जी घूम रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, कहेंगे कि ये औरत मेरा वीडियो को बना रही है। जब तू आएगी ना सिमरन तब मोटर चलाइयो, ठीक है? मैं निकल रही हूँ नहा के आ रही हूँ। तो गई सिमरन ऊपर सरदानी भाभी के यहाँ, और मैं जा रही सब्ज़ी छौंकने और उसके बाद नहाने। उसके आने से पहले ना हॉल के सोफे वोफे सब झाड़ के तब नहाने जाऊँगी, सब्जी का तड़का लगा के। तुझे मैं जहाँ की, डाल दिया लहसुन इसमें, और अब डाल दी सारी हरी मिर्ची, और अब डाल दूँगी इसमें सारी की सारी सब्जी एक साथ। तो डाल दी सब्जी, डाल दिए सारे नमक मिर्च मसाले, करेंगे अच्छे से मिक्स और ढक के पकाएंगे। और फिर लास्ट में डालेंगे इसमें टमाटर।
या फिर हो सकता है मैं टमाटर ना भी डालूँ, नहीं डालूँगी आज टमाटर, ऐसे ही बनाऊँगी। एक प्यासी सिमरन और एक प्यासी ये, जन्म जन्म के सब प्यासे हैं, सब हमारे पल्ले पड़े हैं, हंस रही है। मैंने अपने लिए बोतल निकाली थी पानी पीने के लिए, बहुत चिल्ड है, दांत हिल जाएंगे। सीता भर जाएगी, भर गई। तो देखिए सब्जी की गैस को मैंने बीच में ही बंद कर दिया, अभी बाद में बनाऊंगी इसको आकर के। और निकाल लिया मैंने आंवले का पानी बाल धोने के लिए, क्योंकि कल ट्यूसडे फिर कल बाल नहीं धोऊंगी। और ये दोबारा से पानी इसमें ऐड कर दिया है, मतलब निकालने के बाद इसमें दोबारा से ऐड कर दिया उसी आंवले में। अब ये कल तक और काला हो जाएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। 1 hour later. तो देखिए बन गई मेरी सब्ज़ी, आलू और लोबिये की सब्ज़ी। और मैंने कहा था ना टमाटर नहीं डालूंगी, तो मैंने टमाटर नहीं डाले, ये ऐसे भी इतनी टेस्टी लगती है। और मैंने ले लिया तरबूज खाने के लिए, और मेरा फोर्क कहाँ चला गया, धोना पड़ेगा। कहाँ गया सिमरन? ये है मेरे से, एक्चुअली गिर गया था। सिमरन सिंक साफ करी, सिंक गंदी बेटा। खाएगी तरबूज? मैंने तो उसको ऑफ़र किया पर ये मना करी कि मैं नहीं खाऊंगी। और बस दाल भिगो दूंगी, शाम को बनाऊंगी। मेरे लिए चटनी भी रखी है, तोरी भी रखी है, कल की चने की दाल भी रखी है, और आलू लोबिया तो मुझे पसंद है बहुत। और देखिए तरबूज खाने के बाद मैंने ले ली एक रोटी, चटनी और लोबिये की और आलू की सब्ज़ी। चटनी से ना रोटी खाने का अपना ही एक अलग ही मज़ा है, मतलब आप कोई सब्ज़ी ना लो और सिर्फ चटनी से खाओ। देखिए मैंने सिर्फ चटनी लगाई है, अभी सब्ज़ी नहीं लगाई। और हमारी नानी जो है ना, वो चटनी में प्याज जरूर डालती थी गर्मियों में, पुदीने की, प्याज की, और अम्बी की चटनी डाली थी। मैंने कल वैसे ही बनवाई थी मैंने से। और हमारी मम्मी के घर के पास एक हफ्ते से भागवत चल रही थी, आज वहाँ भंडारा है, मतलब उसने अपना योगदान दिया अपना उसमें, क्योंकि वह कहता कि वैसे तो कोई पूजा पाठ होती नहीं, तो कम से कम दान पुण्य नहीं कर दो। तो शाम को वहाँ से भंडारा भी आएगा, मतलब मम्मी के यहाँ पे दिखाऊँगी आपको। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स हो गई शाम, बज गया है शाम का 5:30, यानी कि 5:45 होने वाला है। और मैं बहुत अच्छा सो रही हूँ, सो गई थी बहुत ज़्यादा। सोचा था रील्स बनाऊँगी, जल्दी फ्री हो गई, पर बस मतलब हिम्मत ही नहीं करी मेरी। और अब मैं जा रही हूँ दाल बनाने। दाल मैंने रात मतलब भिगो दी थी, अरहर की और मसूर की दाल मिक्स करके दिखाती हूँ। चेक खोलूँ खिड़की जिससे फ्रेश एयर आए। सबसे पहले मैं खिड़की खोलती हूँ। देखिए हल्दी नमक सब डाला हुआ है, अरहर की और मसूर की मिला के बनाने जा रही हूँ। और अब जा रही हूँ उसमें सीटियाँ लगाने। और सोने के बाद आवाज़ कैसी हो जाती है ना, जब भी आप सो के उठो ना, अजीब सी आवाज़ हो जाती है, गला एकदम बैठ जाता है। रख दी बनने के लिए चाय, और एक तरफ जला दिया कुकर की गैस, दाल बन रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बन गई मेरी दाल, लगा दिया दाल में मैंने तड़का भी, और डाल दिया इसमें धनिया भी। और इधर मेरी चाय भी बन गई है, बस छानने जा रही हूँ। गैस बंद कर दी थी मैंने क्योंकि तड़का लगा रही थी, इसलिए। जब तक दाल बॉयल हो रही थी तब तक मैंने काट के रख दिया। देखिए खरबूजा भी, इनका फ़ोन आया था कि मेरे लिए खरबूजा काट दो, मैं आके खाऊंगा। और मैंने विवेक के लिए भी काट के डब्बे में पैक कर लिया इसमें। और कल गुलाब जामुन भी ये लेके आए थे, देखिए मैंने व्लॉग का एंड कर दिया तो दिखा नहीं पाई थी आपको। इसमें गुलाब जामुन अभी विवेक के लिए लेके जाऊँगी इसको भी। चाय के साथ मैंने ले ली सब कुछ मोरैनो की, सब कुछ दालमोट, नमकीन, हमारे कानपुर में दालमोट बोलते हैं इसको। और उसके बाद हो गया 6:15 के आसपास, थोड़ी देर इनसे बात करूँगी, विवेक से बात करूँगी फ़ोन पे, फिर निकलूँगी। 2 hours later. क्या कर रहे हो बाबा से? सीटी बजाओ, सीटी। ओफो ओफो। हेलो कर दो, चाहे हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो बाबू, हेलो कर दो। अरे भोगो, हेलो तो कर दो भाई। अरे वाह, हेलो। हाँ, गोदी आओगे? गोदी आना है? अब पर्स तो नीचे लाई नहीं।
Casamero. Dale, está. देखिए मिलिए विवेक से, विवेक खा रहा है खाना और भंडारा भी। तुम्हें क्या क्या दिया भागवत में? बताया नहीं जाता, चलो चलिए ना बताओ। और मैंने देखिए निकाली है भंडारे की सब्जी और खूब सारी पूड़ियाँ भी हैं, पर मैं पूड़ियाँ डालने जा रही डब्बे में क्योंकि ऐसे रखी रखी ना सूख जाएंगी। भाभी दे गई हैं, एक आधी लूँगी मैं, बड़ी बड़ी सब सूख जाएंगी। कि पूड़ी और चाहिए तो लेना। ले लिया मैंने पूड़ी और सब्जी, और ये पूड़ी एक हाथ से तो नहीं टूटेगी, इसको लेने के लिए तोड़ने के लिए आरी चाहिए। जैसे वो कहता है ना, आरी मिलेगी क्या, बड़ा मजबूत और टिकाऊ खाना है। कह रहा है सब चीज़ें जो मतलब दाल में दिया जाता है ना, वो बताया नहीं जाता। नमक कम है क्या? नमक चाहिए? दाल में भी नमक कम होगा और मेरा खाना तो यही हो जाएगा। पूरी सब्जी आई है। भागवत कब से चल रही है? 10 दिन से चल रही, 5 में सामने। मैं नीचे एक्चुअली गई थी भाभी के पास, वो छोटा बच्चा नहीं खेल रहा था, मैं गई थी सब्जी लेने के लिए। मैंने कहा भाभी पूड़ियाँ तो तुमने बहुत सारी दे दी, सब्जी लेके नहीं आई। तो भाभी फिर सब्जी अभी दे के गई ऊपर आके, टाइम लग रहा था तो मैं ऊपर आ गई। और नीचे आपने उसको देखा गोलू मोलू को, कैसे गाने गा रहा है वो। शादी में आपको आना है, भैया को भी लेके आइएगा। इनको कैसे लेके आऊंगी मैं? कार से आ जाएंगे भैया। बेटा तो गोद में कैसे बैठाएंगे, कार में बताओ। बैठ जाएंगे, बताइएगा हम। चलोगे कि चलोगे शादी में? हम नहीं जा पाएंगे ना। नहीं जा पाएगा बेटा, एक्चुअली बैठ करिए, चल के कह रहा पूरी सब्जी भिजवा देना। कौन लेके आएगा रात में पूरी सब्जी बेटा यहाँ पे? हम पनीर सब्जी भेजेंगे आपको, पनीर सब्जी और छेना। कैसे आएगा? अरे हम पैक कर देंगे, वहाँ मालिक अभी रहेंगे ना वहाँ के। तुम्हें कसम है, तुम्हें पैक करनी पड़ेगी अरे फिर। बिल्कुल पैक है, पन्ने में तो कहाँ से ले जाएंगे पहले। पन्नी ले जाएंगे बढ़िया ना, अच्छे से पैक करेंगे बस। पक्का? विवेक पहले प्रॉपर खाना आएगा, अगले दिन तो वही खाना। उस दिन तो नहीं खा पाएगा, अगले दिन खाएगा। मैं फ्रिज में लगा दूंगी, अगले दिन खाएगा, ठीक है? नहीं 2 दिन खिलाएंगे आपको, खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। मैं फ्रिज में लगा दूंगी, फ्रीजर में लगा दूंगी। तो बताओ भाई, बारात दूर तो नहीं भैया? हम अगर गड्ढे हुए तो भैया हम नहीं आएंगे। नया हाईवे बना हुआ है, कोई पक्का? दिक्कत नहीं, नया हाईवे बना हुआ है। पापा का 4 किलोमीटर है यहाँ पे। तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों? हम जल्दबाजी में जाना भी छुट्टी ले। तो शॉपिंग हो गई? अभी कहाँ होगी? शॉपिंग ही तो वही नहीं हुई। खड़े हैं, इसीलिए 11 बजे निकलना गाँव। चलो भागो 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 भागो। बाय बाय। आइएगा आएंगे आएंगे, बाय बाय। अरे वो हमने अल्फांसो मैंगो मंगाया। ये अल्फांसो मैंगो तो बड़ा महंगा आता है। उस दिन आशीष बोला था कि 200 रुपये का ही काम मिलेगा। नहीं 50 रुपीज का एक मिला। 50 नकली मंगा लिया तुमने सारे? नहीं, ओरिजिनल हैप्टो से रुको मैं निकाल के ला रही। देखिए ले आई मैं आम, कि अल्फांसो मैंगो है ना, और इसने मंगाया 50 रुपये का एक। तो देखते हैं खा करके कैसा है, मीठा है। मैंने सुना है कि सबसे मीठा यही आम होता है और सबसे महंगा भी ये आम होता है। चलो काट के देखते हैं। तो कट कर लिया मैंने मैंगो और दिखाती हूँ खा के आप लोगों को। विवेक कह रहा सबसे मीठा आम ये होता है, और एक मतलब फल वाले ने भी मुझसे ये बात बोली थी कि सबसे मीठा और सबसे महंगा अल्फांसो आम होता है। मीठा तो है, सभी मीठे नहीं होते हैं। तुम खाओ। कैसा? खाया नहीं उसने। अच्छा ना? अच्छा, और मुझे सबसे बेस्ट दशहरी लगता है। दशहरी जैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने खा लिया आम और खा लिया भंडारा भी। आम भी काफ़ी मीठा था, और मैंने इसको बोला इतना महंगा तुमने क्यों मंगाया है? तो कह रहे मर जाएंगे तो क्या सब कुछ यही रखा रह जाएगा। ये बात तो खैर फैक्ट है। देखिए पापा रो रहा है,
सही बात है, सब कुछ यही रह जाएगा। पापा भी कुछ लेके नहीं जा पाए और कोई कुछ लेके नहीं जा पाता है, सब कुछ यहीं रह गया। ये मकान उनका बनाया हुआ यहीं रह गया। मम्मी ने खरीदा था, सेविंग करके याद करो। सही कह रहा है। मतलब पापा के हमारा ना चाय का होटल था गुमटी में, आप सबको पता ही, जो ब्लॉग मेरे पुराने देखते हैं या जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता ही है। तो मम्मी मेरी ना, मतलब हम लोग किराए के मकान में रहते थे पहले, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ती थी और फिर हम लोगों ने ये मकान लिया था। उस ज़माने में हम लोगों ने कितने का लिया था? 30,000 में हम लोगों ने ये मकान लिया था। सन 84 में जब इंदिरा गांधी मरी थी, तब हम लोगों ने 30,000 में ये मकान लिया था। तो समझ लीजिए कि पैसा सब यहीं रह जाना है। आज ये मकान यहीं है और इंसान चला गया है, जिसने इसको बनाया वो चला गया है और चीज़ें वहीं रह जाती हैं। इसलिए खाओ पियो ऐश करो और जीवन में बस यही कुछ है, एंजॉय करो। सही कह रहा है, सेविंग करी लेकिन कंजूसी नहीं। सेविंग ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि कल को कोई बात हो जाए, बीमार हो जाए, कम से कम अपना इलाज तो करा सके। लेकिन ये है कि दिल खोल के जिए, जीवन जीना चाहिए सबको। और फ्रेंड्स, मेरी आज एक मतलब ब्लॉग में कमेंट आया है आशा रानी जी का कि क्या आपकी बेटी ने आपको विश नहीं किया। यार ब्लॉग तो पूरे देखा करो। आप शुरू में ही, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उसका वीडियो कॉल आया, उसका मैसेज आया। आप लोग क्या ही चाहते हो, क्यों नेगेटिव बातें फैलाते हो और ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको व्लॉग नहीं देखना होता है पूरा, मतलब पूरा व्लॉग देखे बिना आप अगर कमेंट करते हो तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं उसमें। कम से कम ब्लॉग को पूरा देखा करिए, उसके बाद क्वेश्चंस किया करिए। मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अधूरा ब्लॉग देखें उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करें। तो मैं ना तो आपकी किसी कमेंट का रिप्लाई करूंगी, ना ही आपके कमेंट को मैं लाइक करूंगी। क्योंकि देखिए आप मतलब इन अननेसेसरी किसी के माइंड में गलत चीज़ें पहुँचाना। और भी लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या इनकी बेटी इनसे बात नहीं करती है, क्या इनकी बेटी इनको विश नहीं करती है। देखिए ऐसी बातें मत फैलाया करिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी का रिप्लाई करूँगी, अननेसेसरी मैं किसी का रिप्लाई नहीं करूँगी। और फ्रेंड्स, आजकल मेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज़ कम आ रहे हैं कि मेरा तो दिल करा कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर एक आदत सी पड़ी हुई ना, अचानक से बस कैमरा उठाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। और ये भी सोचती हूँ भाई आप लोग बोर ना हो रहे हो मेरे ब्लॉग से। देखिए रोज़ तो मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती ना, घर के ब्लॉग बना के दिखा पाऊँगी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर का भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बोर मत होइएगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।